राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों, माताओं, बच्चे, जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। अब क्या कहा जाए, आश्रम सभी छोटे पड़ते जा रहे हैं, संगत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जितनी कोशिश करते हैं अगले साल उससे कहीं ज़्यादा फिर हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है ये देख के। सत्संग में तो जितने जीव आए, जितना ज़्यादा धर्म का प्रचार हो, बुराइयों से लोग बचें, देख के बहुत अच्छा भी लगता है और खुशी भी मिलती है। वाणी कबीर साहब की, अब कबीर साहब की वाणी क्या, अगर कोई भी प्रसंग उठाते हैं, कोई भी धर्म चर्चा या आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो कोई जगह ऐसी है ही नहीं जो कबीर साहब ने नहीं कही हो। और ये बात तो इतनी मुख्य है कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे। सतगुरु की जरूरत दुख बिसारने के लिए, इस 84 की जेल से जीव का बंधन मुक्त हो जाना, दुखों से बच जाना और अच्छे गुणों का आ जाना है। परंतु वो कब होगा, जब सतगुरु मिले। कबीर साहब ने उस बात को फरमाया है कि सतगुरु मिलने से हमारे सारे दुख क्या क्या थे, कौन से दुख हैं जो बिसर जाते हैं। 3 ताप से जीव दुखी है दुनिया में। शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, आत्मिक रोग है। इनमें सारे दुख आ जाते हैं। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई अपने जन्म से ही दुखी है। जिसको देखोगे, जिससे पूछोगे, बाहर से कुछ दिखाई देता है, लेकिन अंतर में टिटोल के देखोगे तो दुख भरा हुआ है। कोई अपने दर्द को, दुख को छिपा के अगर ना बताए तो अलग बात है। किसी को अपना दुख नहीं है तो किसी को दूसरे को देख के बहुत दुखी है। कह भी देते हैं काफी दुखी लोग तो कि उसको कुछ नहीं होता, मुझे क्यों हो गया, इसलिए दुखी हैं, वो सुखी क्यों है। जहां कहीं भी देखो निराश, हताश, दुखी, तन से मन से। इसलिए कही कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसर गए। सतगुरु ने कौन सी ऐसी दवा दी कि जिससे हमारे दुख बिसर जाते हैं। सतगुरु तो मिल जाता है तो बिसर जाते हैं। और सतगुरु किसको मिलता है? जिसको सतगुरु की जरूरत होती है। सतगुरु को जो सतगुरु रूप में देखता है उसको सतगुरु मिलते हैं। सतगुरु तो अनेकों मिलते ही हैं, गुरुओं की तो कमी नहीं है। जन्म से लेकर मरने तक गुरु मिलेंगे। अपने आप में हमें कुछ नहीं पता है। किसी से भाषा सीखते हैं, किसी से उठना बैठना सीखते हैं, किसी से व्यवसाय की बारीकियां सीखते हैं, किसी से और दुनियादारी की, ओढ़ना पैरना, चलना फिरना, ये सभी बातें किसी ना किसी से सीखते ही तो है ना। तो जिससे भी सीखते हैं वही गुरु हो गया उस चीज का।
लेकिन यहां बात गुरु की नहीं है, यहां बात सतगुरु की कही है। सतगुरु मिलने से, उन गुरुओं के मिलने से तो आपकी एक चीज की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। कोई आपको पढ़ना लिखना सिखा देगा, कोई बोलना सिखा देगा, कोई आपको कारोबार की बातें सिखा देगा। रोजी रोजगार की बातें सीखने से तुम्हारे व्यवसाय, काम धंधे, दुनियादारी की चीजें आपको जिनसे मिलेंगे वो गुरु होंगे। लेकिन सतगुरु उसको कहते हैं जो सबसे बुरा रोग इस जीव को लगा है, वो इस काल और माया का बंधन है। इस जीव को जन्म मरण का दुख लगा है। ये जन्म मरण में आने के कारण दुख भोगता है। अगर ये जन्म मरण नहीं होता तो रूह तो पाक साफ पवित्र थी, उस मालिक के घर में रहती थी। ये तो एक बूंद की भांति है, उस सागर से बिछड़ के आ गई, लेकिन बिछड़ के आने के बाद में कहीं कीचड़ में गिरी, कहीं घास पे गिरी, कहीं मिट्टी पे गिरी, कहीं पत्थर पे गिरी। इसी प्रकार से ये रूह चार खान में बंट गई। और सतगुरु जब मिलता है तो इसको भेद समझाता है, बताता है कि तेरा कल्याण किस तरह से होना है। जब तक इस जीव को दुनियादारी की जो चीजें हैं वो नहीं मिलती हैं तब तक भी दुखी है। एक इंसान भूखा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके सामने गुरु की, सतगुरु की, ध्यान की, नाम की, अभ्यास की बातें करना व्यर्थ साबित होंगी। उसको पहले 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी के मिलने के बाद में भी उसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए। सुख और शांति हड़ लिए हैं काल ने और माया ने। इस दुनिया में जिसको भी देखोगे दुखी इसलिए नहीं है, सब चीजें होने के बाद भी दुखी है। कोठे बंगले कारों की कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। धन में सुख ढूंढने वाले धन वालों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी हम कार व्यवहार में, कि हम दुखी हैं। भाई भतीजे जिनका बहुत बड़ा परिवार है, वो देखे रोज कचेड़ी आपस की तकरार में, वो भी सुखी नहीं है। झगड़े मुकदमे, कोर्ट कचेड़ी, किसी का कुछ किसी का कुछ। लेकिन सतगुरु क्या देता है? सतगुरु ज्ञान देता है। कितना ज्ञान देता है? वो अंधियारा मिटा देता है। अंधियारा मिटाने का मतलब किसी ज्ञान दे देना, समझ दे देना, उस चीज की वास्तविकता दर्शा देना। वो अज्ञान के पर्दे हटा देते हैं। जिन चीजों को लेके हम दुखी होते हैं, झगड़े मुकदमे करते हैं, आपस में बैर ईर्ष्या रखते हैं, दिन मन की शांति चली जाती है। दिन रात बस ऊंची चिंता में, उधेड़ बुन में इंसान का जीवन दुखी रहता है। उसको पहले सुखी बनाने के लिए कहते हैं पहले संसारी चीजों में जो तुमने गैर जरूरती चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, वो क्यों लगाई? देखते नहीं समाज में कोई नशे की लत में पड़ जाता है, कोई जुए की लत पड़ जाती है, किसी को किसी चीज की किस नशा किसी भी चीज का हो। अरे किसी को निंदा सुनने की भी नशा है, बुराइयां सुनने का आनंद है, घर घर ढूंढता फिरेगा कोई। वो क्या करता है? उसका क्या हुआ? उसका क्या बना? क्या लेना देना हमारा? जिस बात से हमें कुछ मिलता नहीं है, जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, उन चीजों में क्यों हम समय बर्बाद करते हैं? समय की बड़ी कीमत है। बहुत तुच्छ जीवन है इंसान का। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो? क्या इतराना है यहाँ पे? ये भी मेरा, ये भी मेरा, पूरी जिंदगी करते करते बिता देते हैं। समय चला जाता है, पता ही नहीं लगता कब गया, बचपन गया, जवानी गई, भूल में। ये भूल भूलिया जीव को लगाइए। लेकिन सतगुरु मिलता है तो कहता है कि अरे भोले बंदे, अपने जीवन को संवार। ये समय बीता जा रहा है, फिर आने वाला नहीं है। इसमें कितनी अज्ञान की बातें हैं कि दुनियादारी की चीजों में फंस के जीवन बर्बाद कर दिया। पीछे भागते हैं माया के, सब कुछ त्याग देते हैं, धर्म ईमान झूठ कपट अपना लेते हैं, ऐसे ऐसे पाप और अन्याय कर जाते हैं
लेकिन जिंदगी के अंत में जब जाते हैं तो साथ में क्या जाता है? जो गए जमाने के लोग थे जिन्होंने ऐसा वैसा किया, उनके जीवन देखते हैं तो उनसे ये शिक्षा नहीं लेते वो साथ क्या लेके गए। लेकिन जिन्होंने सतगुरु की शरण ली, सतगुरु से नाम की दीक्षा ली और लेके गुरु के आदेश और उपदेश के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बिताया, वो सुखाले गए। उनको कोई चाह नहीं थी, संतोष आ गया उनको, उन जीवन का सार मिल गया उनको कि जीवन का अर्थ क्या है, और उनमें भी सर्वोत्तम जीवन इंसान का है। कोटि जन्मों के बाद इंसान का चोला मिलता है। ये चोला मिलने के बाद भी अगर हम चेतते नहीं हैं और इसको व्यर्थ खो देते हैं तो फिर 84 तैयार है। ये चौपड़ का खेल है। इस चौपड़ के खेल में अगर तुम्हारी शायर चारों तरफ चक्कर काट के अगर पहुंच जाती है, एक पो की जरूरत है, वो पो अगर नहीं पड़ती तो फिर 84 जाना पड़ता है, फिर चार खान के हम मुसाफिर बन जाते हैं। उन योनियों को देखो, इंसान में विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है। मालिक ने सब कुछ इंसान को देके इसलिए भेजा कि और योनियों के बाद जब इंसान की योनि मिले तो तुझे समझ आनी चाहिए कि मैं उन योनियों में अब नहीं जाना चाहता, जहां से बिछड़ के आया था वहीं पहुंचूं। सतगुरु मालिक के नुमाइंदे हैं। कहने को कह देते हैं, बिना गुरु के कल्याण नहीं किसी का भी। अवतारी पुरुष रामकृष्ण आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़े। और सतगुरु के बिना जीव का कल्याण है ही नहीं। हमें अपने आप में कितने ही समझदार, कई लोगों से सुनते आए हैं, कई कहते हैं कि हम कोई बुरा काम करते नहीं है, कोई पाप कर्म करते नहीं है, गुरु की हमें जरूरत नहीं, मालिक को वैसे ही याद कर लेते हैं। वैसे ही याद कोई कर ले तो अंधेरे में जाके कोई चीज को खोजना चाहे मिलेगी क्या? जब तक सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता जीव अंधकार में रहता है, भूल में रहता है। इसको उन भेदों का नहीं पता है, किस रास्ते पे चल के कौन सी करनी करके और किस ढंग से हम इस जीव को इसके वापस घर में भेज दें। तो पहली जरूरत हुई कि सतगुरु का मिलना जरूरी है। अब सतगुरु किसको कहोगे? सतगुरु उसको कहो, कबीर साहब ने तो बहुत बुरी बुरी बातें भी बोल दी, कही हैं, लेकिन वो इसलिए कही ताकि इस जीव को समझ आ जाए। कहते हैं कि मां मुंडू उस संत किर ताते भरम ना जाए। जिस संत से तुम्हारा भरम नहीं जाता वो सतगुरु नहीं है। लेकिन भरम तुम्हारा कब जाएगा? कभी बातों में खोजना चाहते हो तो बातों में कुछ नहीं मिलेगा, तर्क वितर्क में कुछ नहीं मिलेगा। कबीर साहब इस बात को सिद्ध कर दिया था कि जो तुम सीखते हो किसी चीज से, वो चीजें तो तुम उसको ज्ञान मानते हो, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है वो। स्वामी जी महाराज ने भी उसको अज्ञान कहा है। विद्या को कुछ लोग विद्या पा के कुछ चीजें सीख के सोचते हैं मैं ज्ञानी हो गया। ज्ञान मार्ग है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान तब तो समझो कि इस दुनियादारी की चीजों से मन को हटा के प्रभु की ओर लगा दे, फिर तो वो ज्ञान मार्ग में चला। लेकिन सिर्फ बातों की कसौटी पर, तर्क और बुद्धि पर वो अपने विचार रख के अगर कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, या मैं प्रभु को प्राप्त कर लूंगा, या मेरी मुक्ति हो जाएगी, या जीव के बंधन कट जाएंगे, ये ना समझी है। कहीं भी ऐसा देखा नहीं गया। जीव का कल्याण तभी होगा जब उसको गुरु पूरा मिल जाए। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। सतगुरु जब मिल जाता है तो उसका संसार से लेखा निमट जाता है। लेखा किस चीज का है? जीव कर्म से बंधा हुआ है, कर्म करता है, कर्म करने के बाद में परिणाम रह जाता है। परिणाम को भोगने के लिए बार बार जीव को आना पड़ता है। इसीलिए उस कर्म की रेख को काटने के लिए सतगुरु का मेल और सतगुरु की शरण जरूरी है। जब सतगुरु की शरण मिल जाती है तो सतगुरु उसको भक्ति के गूढ़ रहस्य समझाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं, संसार के पदार्थ कोई किसी का साथी नहीं है, ना हमारे ये कोई
हित की चीज है, ना हमारे कोई लाभ की चीज है, ना इनमें हमारा कल्याण है। ये तो सिर्फ हमें दुख देने वाली चीज है। पहले उनको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हो, उन्हीं में आदमी झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखा करता है, सारी बातें उसी में आ गई। इन चीजों को नहीं करता तो उन चीजों का संग्रह नहीं कर सकता। उनके लिए कुछ ना कुछ उसको हेरा फेरियां करनी पड़ती है। ज्यादा संग्रह करने वाले को कहते हैं कि जिन चीजों का जितना संग्रह करते जाओगे उतना ही मन उन चीजों में फंसता चला जाएगा, और जिन चीजों में मन फंसता चला जाएगा फिर वो रुकता नहीं है। ये मन का बड़ा टेढ़ा खेल है, नहीं जानते मन को, पल पल में बदलता रहता है, भागता रहता है, रुकता ही नहीं है। छिन में कुछ बनता है, कभी दाता, कभी ये भिखारी, तो कभी चोर बनता है, तो कभी ठग बनता है, कभी ये बड़ा दानी बन जाता है, तो कभी बड़ा उपकारी बन जाता है, कभी हितकारी बन जाता है, तो कभी देखते हो कि दुष्टता के काम करके ये एक बड़े से बड़ा पाप कर बैठता है। सब के सब काम तो मन के कहे से करते हैं, मन काबू में आता नहीं है। मन काबू में लाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। जब तक इस मन को उससे ताकतवर चीज के अधीन नहीं करते हैं, ये काबू कभी नहीं आता। मन को गुरु के अधीन कर दो, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है, वो ताकत है, जिसके कारण तुम्हारा मन उनके जब अधीन होगा, इसके बाद समझ में जब आ जाएगी तो ये वो मैले कर्तव्य छोड़ के अच्छे कर्म करने लग जाएगा। इसीलिए कि ये बात कही गई कि पहले मन ये काग था करता जीवन घात, अब तो हंसा भया चुन चुन मोती खात। पहले मन ये काग था, जब तक गुरु नहीं मिला था, पाप कर्म करता था, उधम करता था, नीच कर्म करता था, जितने भी बदी के काम थे सब करता था। लेकिन जब सतगुरु मिल जाता है तो कहता है कि अब तो हंसा भया, हंस जैसा इसका जीवन हो गया, बड़ा शांत संतोषी, कोई किसी को दुख नहीं देता, परोपकारी परहितकारी। जिसको संतोष मिल जाता है उसके पास सब कुछ है। जिसको संतोष नहीं है उसको चाहे आदमी पूरी संसार का खजाना सौंप दे तो भी उसको संतोष नहीं आता है। और वो कब मिटता है? जब इंसान की चाह खत्म हो जाती है। ये चाह बहुत बुरी चीज है, जितनी चाह उठाओगे मन में उतनी बढ़ती चली जाएगी, रुकती नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने उसको फरमाया कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के शाह। जिनको कुछ चाहिए नहीं वो शहनशाहों के शहनशाह है, और जिसको चाहिए रोजाना वो तो मांगता है, वो भिखारी है, उसकी नीयत कभी भरती नहीं है, वो तो तृष्णाओं में डुबकी लगाता रहता है। समुद्र की झाल भी नहीं रुक, कहीं किनारे पे जाके अंत हो जाता है। लेकिन इंसान की सोच और बुद्धि उसकी तृष्णा कि कभी कोई रुकावट है नहीं, बढ़ती चली जाएंगी। सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त चिंतन करता है तो दुनियादारी की चीजों की। लेकिन इसके उलट नानक साहब कहते हैं कि अगर तुम इन चीजों को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते उस नाम का सुमरण करो, ध्यान करो, अभ्यास करो, चिंतन करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। कितने लोग सत्संग में आए, मैं कहता हूं कि आप सभी अगर इस सच्चाई के रास्ते पे चल पड़ो तो आप पूरे संसार को बदल सकते हो। एक एक आदमियों के कारण ये पंथ चल गए, मजहब चल गए, मत चल गए। उन्होंने यही प्रचार किया था, लेकिन उनके पीछे चलने वालों ने क्यों नहीं उस रास्ते को अपनाया? इंसान उन बुराइयों को जब तक त्यागता नहीं है तब तक ये कहना कि मैं सत्संगी हूं या मैंने नाम ले रखा है या मैं अभ्यास करता हूं, इतनी जरूर है कि वो बुराइयों को छोड़ दे, बहुत बड़ी बात है। गृहस्थी आदमी अगर घर में शांति से प्यार से रहता है, एक दूसरे के दुख दर्द में सहायता करता है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करता है, जबान से, मन से और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देता बल्कि उसके उल्ट उनकी सेवा करता है, मैं कहता हूं कि वो आदमी भक्ति के काबिल बन जाता है। और इस युग में तो भक्ति का समझ लो कि ऊंचा दर्जा यही है। अगर भक्ति करना चाहते हो, मन को अगर नाम में जोड़ना चाहते हो, तो इन चीजों को पहले अपनाना पड़ेगा।
पहली जरूरी चीजें हैं। आदत हमने बुरी बुरी लगा ली, नशे विषय विकारों में फंसे हुए हैं, दुनियादारी की चीजों में कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। चिंतन किया तो दुनियादारी की चीजों का किया, कभी प्रभु का तो 1 मिनट के लिए भी नहीं किया। नानक साहब कहते हैं, चलते उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सद भय तिसके काम। उठते बैठते सोते जागते जिसका चिंतन और चिंता सिर्फ नाम की है, तो उसके तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मालिक उसको जिसके सुपर्द हो गए वो सबको संभालता है। मांगते तो सभी हैं हम, लेकिन दुनियादारी की चीज तो दुनियादारी के लोग तो दुनियादारी की चीजों को मांगते हैं, लेकिन प्रभु के भक्त हमेशा प्रभु से भक्ति ही मांगते हैं, दूसरी चीज नहीं मांगते। बड़ी अच्छी मिसाल है राका और बांका की। पति पत्नी तो ऐसे भक्त हुए हैं कि उन्होंने संतोषी एकदम, उनको जो कुछ मिलता उसी से शांति से अपने कमा के खाते। कमाई भी क्या है, उन जमानों की बात है, कोई साधन नहीं थे। आजकल तो व्यवसायों की कमी नहीं है, बड़े बड़े कारोबार हैं। लकड़ियां जंगल से काट के लेके आते, उनको जाके शहर में बेचते, उनसे जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करते। लेकिन मस्त हैं, कोई चिंता नहीं उनको। वो नहीं देखते कि कौन उनसे अच्छा पहनता है, कौन उनसे अच्छे मकान में रहता है, किसके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है। हमें आज दुख इन बातों से ही है, संतोष नहीं हमें। हम नकल करते हैं, उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं भी ऐसा करूं, चाहे बर्बादी कितनी हो जाओ, चाहे सब कुछ उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए, महंगा टेलीफोन होना चाहिए, अच्छा मोटरसाइकिल होना चाहिए, कपड़े भी नए और बढ़िया होने चाहिए, और खाना भी होटलों में खाना चाहिए, घर का खाना भी नहीं। क्योंकि दूसरे लोग ऐसा करते हैं, किसी की सामर्थ्य है वो करता है, जिसकी नहीं है उसको चाहे कुछ भी करना पड़े। और उस बात के लिए अपने माँ से, बाप से, भाई से, घर वालों से झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अमन चैन उनका भी छीन लेता है, अपना भी खो देता है, और कहा भी नहीं मानता है। ये हालत आ गई, क्या मिलेगा? शरीर है, इसको ये नहीं कहते कि जरूरत के मुताबिक अगर जरूरत है वो जरूर पहनो, सामर्थ्य है तो अच्छे से अच्छे पहनो, अच्छा से अच्छा खाओ, लेकिन अगर करनी है तो किसी की नकल करो, अच्छे गुणों की करो, दान पुण्य करने की करो, सेवा करने की करो, मीठा बोलने की करो। हमारी तो जबान में रस नहीं है, हम तो सत्संगियों को जोड़ने की बजाय तोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते किस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक सत्संगी 600 किलोमीटर से चल के आता है, वो बेचारा मिलने के लिए कहता है, उसको धक्के दे के वापिस कर देते हो, वो अपना रो पीट के चला जाता है। क्या लेगा? वो सोचता है कि जब मेरे साथ ये बर्ताव ये व्यवहार होगा मैं क्या करूंगा। क्या सीखते हो सत्संग में? ये सत्संग है? कैसे शांति मिलेगी, कैसे धैर्य आएगा, कैसे तुम्हारी सहानुभूति होगी दूसरे जीवों के प्रति? कबीर साहब ने तो भक्ति का राज सारा का सारा इसी बात में खत्म कर दिया। भक्ति का राज बता दिया पूरा कि ये चीजें अगर तुम अपना लोगे तो समझो कि तुम्हारा सारा कल्याण हो गया, तुम्हारा हित हो गया। और वो कौन सी चीजें कही कबीर साहब ने? वो कहते हैं कि अगर प्रभु से मिलना चाहते हो ना, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दिल में दया हो, धर्म की पालना करने वाला हो, और जग से उदासी का मतलब जो चीजें कही है इन चीजों को अपना मन ना दे। ये फालतू की चीजें हैं, उनकी ओर अपना मन ना दे। और सबसे मुख्य बात कही कि अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिला विनाशी। भक्ति होगी कि नहीं कि जो ऐसा काम करता है और दूसरे जीवों को अपने जैसा सोचता है, जिसकी किसी की पीड़ा देखो तो समझो कि ये पीड़ा अगर मुझे होती तो क्या बर्दाश्त करता मैं? तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव होता है तो तुम समझो कि ऐसा बर्ताव तुम सहन कर सकते थे? नहीं, हम नहीं कर सकते तो दूसरे के साथ क्यों करते हैं? इसे कही कि वो उनका हित करे, पर उपकार करे।
रामायण में तुलसीदास जी ने कही, परहित समान धर्म नहीं कोई, दूसरे के भला करने के समान कोई भी धर्म नहीं है। सर्वोच्च धर्म यही है। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता कहती है कि हमें कि अतिथि देवो भव, जो बाहर से आके हमारे पास आता है वो तो हमारा अतिथि है और वो देवता के समान है, और उसकी हमें क्या करना चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा हो सके सेवा करनी चाहिए। लेकिन हम तो सेवा करने की बजाय जो से उसके साथ बर्ताव भी अच्छा नहीं करते, क्या लेके जाएंगे वो। अच्छा बर्ताव करने में कुछ नहीं लगता। मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, मन वचन और कर्म से किसी को दुख मत दो। और एति रेणी जो रहे वही शब्द रस ले। भक्ति का रस प्राप्त करने के लिए इन तीन चीजों को मान लो। मन वचन और कर्म से किसी को दुख ना दो। बापू के 3 मंदिरों को मान लो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो, ना बुरा देखो। जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी इसी एक बात में। तो बात मैंने रांका और बांका की कही थी। गरीब आदमी मस्त हैं, लकड़ियां जंगल से लाते हैं, बेचते हैं, शहर में 2 आने की बिकती हैं, खाना खाते हैं, ठाठ आराम से सोते हैं, कोई चिंता नहीं। प्रभु के भगत में लीन है, दोनों पति पत्नी। आदमी का नाम राका है, बांका उसकी पत्नी का नाम है। एक दिन लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु विष्णु भगवान से कि आप भी बड़े वो हो। बोला कि निष्ठुर हो, बहुत कृपण हो। बोला क्या बात। बोला कि आपके भक्त हैं बेचारे दोनों, और कभी कभी तो भूखा सोना पड़ता है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना आपको याद करते हैं। सच्चे हैं बेचारे, भक्ति करते हैं, किसी का कुछ, किसी रास्ते में बाधा नहीं, किसी को दुख नहीं देते, और फिर भी उनकी ये हालत। उनको कम से कम 2 रोटी तो मिलनी चाहिए। परमात्मा भी कहता है कि अरे मैं तो कुछ का कुछ दे दूं मेरे भक्तों को, कभी मैं दुखी नहीं होने देता। लेकिन क्या करूं, वो लेना नहीं चाहते। बोले नहीं, आप देना नहीं चाहते। बोले अच्छा कल दिखाता हूं। अगले दिन क्या किया, मोहरों की थैली भरी, और जहां से वो जंगल में जाते थे वो रास्ते में मोहरों की थैली डाल दी, बखेर दी मोहरें। और आगे जंगल की लकड़ियां थी, सारी की सारी सूखी लकड़ियां बीन के गठड़ी बांध के रख दी कि ले ये भक्तों के लिए कर दिया, आज उनको ज्यादा घूमना फिरना ढूंढना नहीं पड़ेगा, लकड़ियां मिलेंगी, गठड़ उठाएंगे ले जाएंगे। रास्ते में उनको मोर डाल दिए हैं, देख लेना आप तो। और रास्ते में जहां मोरें बखेरी थी, एक झोंपड़े में दोनों जने, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान, दोनों छिप के देखने लग गए कि देखते हैं क्या करते हैं। तो आगे आगे राका चल रहा था, पीछे पीछे बांका थी, 10-20 गज पीछे थी वो। राका जब आया और रास्ते में मोरें देखी, उसने पीछे की तरफ देखा, अपनी पत्नी की ओर, कि और तो जाती है, कभी लालच में ना आ जाए। क्योंकि माया को देख के हर आदमी लालच में आ जाता है, उसका स्वरूप ऐसा है। उसको जो भी देखता है वो नहीं देखता ये किसकी मोहरें होंगी, वो दुखी होगा सुखी होगा, किसके गिरे, नहीं। मन कभी कभी कहता है किसी की होंगी, बेचारे का सब कुछ उसने ये खो दिया होगा। लेकिन दूसरी बात मन कहता है मैंने कोई बुरा थोड़ा किया, मैंने चोरी थोड़ी की है, मुझे तो अपने आप मिली है, मैं नहीं उठाऊंगा कोई और उठा लेगा। क्या लगता है इसमें, मैंने तो किसी को दुख तो दिया नहीं, ना तो ये चोरी है ना किसी सीना चोरी है, तो इसमें हर्ज क्या है, ले लेता हूं। उठा लेते हैं ऐसे करके, मतलब लूट लिया माया ने। माया तो ठगनी वही ठगत फिरे सब देश। जिस ठगनी को ठग ठगे उस ठग को आदेश। इस ठगनी को जो ठग लेता है उसको आदेश करो, और वो कौन होता है, सतगुरु। उससे ये ठगनी डरती है। कबीर साहब ने कही, ये ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। क्योंकि कई बार कबीर साहब के सामने भी इसने बड़ी नैना झमकाई। नैना झमकाने का मतलब इसी प्रकार से उसके रास्ते में अनेक ऐसी उसने कोशिश की कि कबीर साहब भी भटक जाएं। कबीर साहब नहीं भटके, बल्कि उसका स्वरूप समझ गए और जान गए। जिसका विवेक जाग जाता है, जिसके वो ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, जो आदमी भक्ति के रास्ते पे चलता है, जिसका मन पवित्र हो जाता है,
उसको समझने में देर नहीं लगती। बुराई भलाई जो कुछ होता है उसके सामने आ जाती है, उसके सामने छिपाते हो तो भी उसके सामने वो प्रकट हो जाती है। तो कबीर साहब ने तो जान लिया उसको कि देखो माया क्या ठगने के लिए परपंच रचती है। जब बोले ठगनी क्या ने ना झमकाओ तेरे कबीर हाथ नहीं आ, तो ठगनी माया है ये, और ये माया पाप का घर है। ये जिसको मिल जाती है उसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए हर वो पाए बोरात। धतूरे से नशा करने वाली चीज से ज्यादा नशा सोने का होता है, धन का होता है, माया का होता है। वो तो खाने से इंसान पागल होता है, लेकिन उसके तो मिलने से ही, उसको तो खाने से पागल होगा और उसको मिलने से जेब में जाते ही पागल हो जाता है। राका जी ने क्या किया, देखा मोरें पड़ी हुई है, पैर से मिट्टी डालने लग गया कि वो देखे भी ना कि क्या कर रहा है। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी, भगत की भगतनी थी, उसी की पत्नी थी, एक ही घर में रहते थे, दोनों के विचार एक जैसे थे, दोनों भक्ति के मार्ग पर चले हुए थे, दोनों की रूह बड़ी पाक साफ पवित्र थी, दोनों की सोच एक जैसी थी। ऐसा पवित्र जीवन हो, उसके सामने क्या छिपाओगे। उसने देख लिया, उसने मोरों को भी देख लिया और मिट्टी डालते हुए भी देख लिया। जब पास में गई, बोले क्या कर रहे थे आप। बोला कुछ नहीं, मैं तो। बोला मिट्टी पे मिट्टी डालने से क्या फायदा। बोला मेरे से मैं समझा कि आप औरत जाती हो, कभी इनके चक्कर में पड़ के लालच में ना आ जाओ। बोला आप भी कमाल करते हो, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो। मतलब उसने माया को मिट्टी कहा कि मेरी नजर में इसकी कोई कीमत नहीं है, आपने गलत समझ लिया। राका जी बोले कि वाह भाई वाह, बात बड़ी बाकी कही तूने। उस दिन के बाद में उसका नाम बांका पड़ गया, पहले और ही नाम था। उसकी पत्नी का नाम उस दिन के बाद में बोला कि बड़ी बाकी सोच है तेरी तो। मतलब हम कहते थे ना कई बार कि बड़ी टेढ़ी सोच है, टेढ़ी और बाकी एक ही चीज है। वो बोले कि बड़ी बाकी सोच है तेरी। उस दिन के बाद में नाम बांका पड़ गया। आगे गए, आगे जा के देखते हैं सूखी लकड़ियां बंडल बंधे पड़े। बोला कि और देखा लक्ष्मी दिखाऊं आपको। बोले कि हाँ। देखने लगे, देख के हैरान हो गए। सूखी लकड़ियां जितनी भी थी जंगल में पेड़ों से टूट के नीचे गिरी हुई उठाते थे कि आज तो लकड़ियां ही नहीं है, सब कोई न कोई किसी ने हमारे से पहले या कि ये तो सारी इकट्ठी कर ली। अब उनको ये नहीं पता कि प्रभु ने तुम्हारे लिए बांध के रखी है। बेचारों को लकड़ी नहीं मिली, वापिस आ गए, खाली आ गए उस दिन। और खाली आके भूखा ही रहना पड़ा, कोई शिकायत नहीं की। हम तो अगर थोड़ी सी एक टाइम की रोटी ना मिले, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए टाइम में, तो क्या करते, पूरा का पूरा हो हल्ला मिसा देते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में, उल्टा सीधा बोलना, क्या का क्या बवंडर बना देंगे। लेकिन शांत स्वभाव एकदम दोनों के दोनों। बोले कि आज, बोला कि हमारे प्रभु को आज हमारे लिए यही मंजूर होगा, शायद हमारे लिए कोई हित किया है कि हमें कोई रोग बीमारी ना हो जाए। आज हमारे लिए पेट की बीमारियों का उन्होंने इलाज करने के लिए ऐसा कर दिया कि ना हमें कुछ मिलेगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी से कहने लगा कि देख लिया कि भक्तों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, फिर भी दुख हमें ही होता है कि जो भक्त होते हैं, जो सच्ची लगन से इस नाम में लग जाते हैं, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। उनके सोच में और उनके जीवन में किसी प्रकार की मिलोनी नहीं रह जाती। वो ही इंसान अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं और वही अपने बंधनों को काट के निर्बंध हो जाते हैं। जो गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, गुरु के वचन को नहीं मानते और उसके विरुद्ध अगर काम करते हैं, गुरु ने जो कहा है उसके विरुद्ध काम करो, तो समझो कि उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया है। क्योंकि गुरु जानता है किस जीव के लिए कौन सी चीज उसके लाभ की है, कौन से उसके हित की है। गुरु गुरु तो हम सब करते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानना पसंद, वहां हम अपनी सोच आगे रखते हैं। लेकिन जो जाहिर में बात गुरु का वचन किसी को ये नजर आता है कि भाई ये तो ठीक नहीं, मेरे लिए ये गलत है, गुरु किसी का बुराई नहीं करता,
गुरु किसी का बुरा नहीं, हित करेगा जो जितना उससे हो सकेगा, लेकिन उसके करने में तरीका कुछ भी होगा, लेकिन शिष्य के लिए हमेशा हितकारी होगा वो। शिष्य तो अपने लालच के कारण उसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके सामने उसका स्वार्थ होता है, लेकिन गुरु के सामने स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है वो, और उसके साथ परोपकार और परहित है उनके सामने। परहित करते वक्त इंसान को ये नहीं है कि वो किसी का पक्ष लेते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर पक्ष लेते हैं तो शिष्य का ही लेते हैं। अगर शिष्य उल्ट रास्ते पे चला जाता है, गुरु की शिक्षा के विरुद्ध काम करता है, धर्म के विरुद्ध चला जाता है, तो भी उसको अगर काल महाराज उसको दुख देना चाहता है या उसको सजा या कष्ट देना चाहता है, तो भी सतगुरु उसके लिए पुकार करता है, अर्ज करता है कि मेरे शिष्य को ये कष्ट ना दिया जाए। इसीलिए संतों की और सतगुरु की महिमा गाई गई है कि संत न खुद दुख देते हैं, न शिष्य को दुख देने देते हैं। तो वो जो पहली बात कही कबीर साहब ने कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे और अंतर के पट खुल गए जी। अंतर के पट खुलने का मतलब है कि हमारी ज्ञान की आंख खुल गई है, उससे जो अंधकार मिटा, हृदय में रोशनी प्रकाश चांदना हो गया, कोटि भान उजियारा हो गया। कोटि भान उजियारा का मतलब एक भान सूर्य का कितना उजियारा है, एक इसके प्रकाश सूर्य के उदय होने से पूरी दुनिया का अंधकार खत्म हो जाता है। नहीं तो रात में अगर तुम देखोगे कितने चंद्रमा कितने तारे अगर आकाश में और लाखों भी हो जाएं, कितनी दुनिया के सारे जंगलों को अगर आग लगा दो, सारे जितने बिजली के उपकरण बनाए उनको तुम जला दो, फिर भी तुम रात के अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य उदय होते ही सब का सब अंधेरा गायब हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं हमारे हृदय रूपी इस मकान में जब सूर्य गुरु रूपी ज्ञान का जब प्रकाश हो जाता है तो कोटि भान के बराबर प्रकाश है वो सब अंधकारों को मिटा देता है। अंधकार का मतलब अज्ञान भी है, पाप कर्म भी है, दुष्कर्म भी है। जो हमारे खोटे मंदे कर्म हम करते हैं वो अज्ञान के बस होके करते हैं, और जब गुरु हमें ज्ञान बख्श देता है तो फिर वो खोटे कर्म नहीं करते, क्योंकि हमें उस कर्म के स्वरूप का पता लग गया, उसके परिणाम का पता लग गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। लेकिन जीवन में जब तक हम बुराइयों को छोड़ते नहीं हैं, मन हमारा उन्हीं चीजों में लगा रहता है, क्योंकि रहते जिन लोगों के बीच में वो संसारी लोग हैं, ये है गृहस्थी आदमी है, इंसान की जरूरतें हैं, लेकिन जरूरतें पूरी करने का ये तरीका नहीं है कि आदमी हमेशा छल कपट बेईमानी झूठ का ही सहारा ले। सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए भी तुम्हारा सारे काम सब चीजों की पूर्ति होती है। जिसने पैदा किया है वो चिंता सबकी करता है। हम तो सोचते हैं कि शायद मैं ये जो चीजें करता हूं ये मैं ही जानता हूं, मैं ही कर सकता हूं। नहीं, सब चीजों का लेखा जोखा है। जो कर्म करते हो उसका ये नहीं कि उसके हाथ में कलम नहीं है, बिना कलम बिना कागज के सब के लेख लिखता रहता है। एक पल के लिए भी कोई उसकी तेज नजर के आगे नहीं बच पाता है, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन हम क्या है कि हम ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है कि परमात्मा कहते तो है कि वो सर्वज्ञ है, मानते नहीं है सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञ होने वाला तो रोम रोम में रम्या हुआ है, हर जगह पे मौजूद है। परमात्मा को जानने के तो लिए निकल पड़े। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन क्या कभी अपने आप को जानने का प्रयास किया? अगर परमात्मा को जानना चाहते हो पहले अपने आप को तो जान लीजिए, फिर सारी संसार को ही समझ जाओगे, फिर परमात्मा को भी मान जाओगे। परमात्मा है क्या? परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंतर में है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे शुभ कर्मों में है। जो इंसान शुभ कर्म करता नहीं है, दिल जिसका पवित्र नहीं है, और चला वो नाम भक्ति करने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए, कैसे उसको चैन और कैसे उसको शांति मिलेगी? क्योंकि सुधारता नहीं है अपने आप को। सुधरेगा कब? जब नेक रास्ते पर चलेगा, जिन चीजों की जरूरत नहीं है। हम हमारे बनाए हुए नियमों को तो पक्का मानते हैं, परमात्मा के बनाए हुए मर्यादाओं और नियमों को सबको तोड़ते चले जाते हैं।
परमात्मा अपने भक्तों के लिए अपने नियम भी तोड़ देता है, लेकिन हम उनके नियमों के कभी पक्के होते ही नहीं हैं, दिल से कभी याद करते ही नहीं हैं। उसके याद करने में भी हम तो धोखाधड़ी करते हैं, उसमें भी कपट छिपा होता है, बात कुछ की कुछ करते हैं, दिल में कुछ होता है, जबान से कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं। तीन ही चीज है, तीनों चीजों से सब अलग करते हैं। सोचना अलग है, करना अलग है, और दिखाना कुछ अलग है। जब तीनों चीज हम जैसा सोचते हैं वैसा करें, जैसा करते हैं वो शुभ और अच्छा होना चाहिए। बुराई तभी आदमी की छूट सकती है अपने कर्म पर दृष्टि डाले कि मैं जो करता हूं क्या ये सही है। अपनी जब तक आदमी खुद को जांचता नहीं है कि मेरा किया हुआ कर्म कैसा है, इसका परिणाम क्या होगा, तब तक वो उस कर्म से नहीं बच सकता। अब रही बात नाम की, नाम सबको मिल जाता है, कोई योग्यता नहीं देखता, ये नाम के योग्य है नहीं योग्य है। संतों की दया इस युग में इसीलिए सब पर बरसती है। वो सोचते हैं कि अगर कैसा भी आदमी हो, अगर उसको नाम की बख्शिश कर दी गई और तो उस पर पाबंदियां लग जाती हैं, शायद वो दुखों से डर के गुरु की बताई मर्यादाओं पे चल के बुरे कर्मों का त्याग कर देगा तो वो भी अच्छा इंसान बन जाएगा। जिस प्रकार से कबीर साहब ने कही कि कोई उनके पास जाके कहने लगा कि मेरी तो उम्र बीत गई कबीर साहब पूरी, आप कहते हो कि इंसान अच्छे काम करे, भक्ति करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जवानी गई, अब तो बुढ़ापे की उम्र है, कुछ करने लायक रहे नहीं, कितने दिन बचे हैं, इनमें हम क्या कर पाएंगे। कबीर साहब बोले, अरे भाई ये बता कि किसान ने बाड़ी बो रखी है और उस बाड़ी को चूहे अगर निकाल निकाल के ले जाएं और अच्छी को, और उसमें टूटी फूटी सी यूं ही थोड़ी बहुत रह जाए, बच जाती है ना। बोला कि हाँ। बोला उसको अगर बीन लेते हो, तुम इकट्ठा कर लेते हो तो उसका कुछ ना कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। बोला जी हाँ बने। तो कबीर साहब कहने लगे कि कबीर तेरी बाड़ी ली चूहा ने कर रही सही न बटोले दोलड़ी ही बन जा। कुछ ना कुछ तो फायदा उसमें होगा। अगर अच्छा कपड़ा नहीं बनेगा, अच्छा सूत नहीं रहेगा, तो कम से कम उसका जो बचा खुचा है उसमें दोलड़ी वगैरह कुछ खेस, कुछ ना कुछ तो बनेगा, दरी वगैरह बनाने के काम आएगा वो। तो ये ना समझो कि मैं लेट हो गया, मेरी उम्र नहीं रही, मेरी सामर्थ्य नहीं रही। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। सुधार के लिए इंसान कभी लेट नहीं होता, कभी लेट नहीं होता। चाहे कभी भी सुधर जाओ। आदमी पूरी जिंदगी अगर खोटे मंदे भी कर्म किए और अंत समय में भी अगर उसकी वृत्ति प्रभु में लग जाए और उसको ये याद रहे कि हे मालिक मेरी क्या गति होगी, मुझे संभालो, तो वो फिर भी इतने दयालु हैं कि उसका भी उसको परिणाम अच्छा दे देंगे, उसको भी अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन कई तो ऐसे होते हैं निकम्मे आदमी कि वो उस टाइम में भी चूक जाते हैं, उस टाइम में भी कुछ नहीं कर पाते। किस प्रकार से कि एक बार एक पंडित जी कथा किया करते थे, कथा करते करते 7 दिन पूरे होने को हुए, थोड़ा ही आया उनके पास दान दक्षिणा, कुछ भक्तों ने कम दिया। गरीब ब्राह्मण थे बेचारे, कथा करते रहे, कथा बीच में क्या छोड़नी, अब शुरू कर दी, पूरे करेंगे। जब वो दिन आया तो उन्होंने सबको कह दिया कि भाई कल को जो है कथा पूरी होगी, कथा का भोग पड़ेगा, किसी को दान दक्षिणा देनी हो तो दे देना। तो लोभी आदमी दान दक्षिणा देते हुए भी हाथ सिकोड़ लेता है। और दानी पुरुष ऐसे होते हैं, चाहे उनको अपना भी कुछ देना क्यों ना पड़े, वो अपना सर्वस्व त्याग के भी दान दे के खुश होते हैं। क्योंकि उस दान देने में क्या परहित है, पर उपकार है, दूसरे की भलाई है। और उनको आदत जो पड़ी है दूसरे का हित करने की, उसको उनका हित करके उनको आनंद मिलता है, शांति मिलती है। अगर पूरे जीवन की सारी चीजें भी दे के इंसान को शांति मिल जाए तो उसके बराबर क्या है। शांति के लिए सब तड़पते हैं, सब भागे फिरते हैं कि जी शांति नहीं मन में, दुख है। वो आए जिसकी सामर्थ्य थी, ये दो भाई जाती है ना, ये थोड़ी सी कंजूस ज्यादा होती है। ये तो पत्नी की तरफ भी यूं देखेंगे आज क्या लेके जाएगी,
महात्मा को भी मोटा कह के बोलेंगे देखेंगे आज मोटा के पास क्या लेके जाएगी। और इनका मन क्या होता है बेचारी, ये चाहे ओले पल्ले कुछ भी बचा खुचा के सोचेंगे कि गुरु ने मैं कुछ ना कुछ दान दे के आऊं, कि अब तो मुझे औरत बना दिया, अगले जन्म में मैं भी आदमी बनूंगी ताकि मैं भी अपना बदला ले पाऊं। इनकी सेवा की भावना, भक्ति भावना, प्रभु में विश्वास, प्यार स्त्री जाति में, मातृशक्ति में ज्यादा होता है, आदमियों में नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता। भक्ति भाव भी इनमें ही होता है। तो एक सेठानी थी, उसका सेठ भी ऐसा ही कंजूस था, वो देखने लग गया आज क्या लेके जाएगी। वो भी होशियार थी, उसने एक सुनार से चांदी का गाय बनवाई और चांदी की गाय बनवा के मिट्टी में लपेट ली, चारों तरफ मिट्टी लगा के न सुखा के तैयार कर दी। वो लेके गई तो सेठ ने देखा, बड़ा खुश हो गया कि मिट्टी की गाय बना के ले जा रही है गुरु को देने के लिए, आज ये दक्षिणा में देगी, कथा का भोग पड़ेगा। तो वहां जब गई तो और दूसरे भी आदमी भी औरतें भी दान दक्षिणा दे रहे थे, कथा का भोग पड़ा। वो बेचारी गई जाके धीरे से बोली, पंडित जी देखो मेरे से तो ये एक गाय पूगी है, इसको आराम से संभाल के लेके जाना। अब जानते हैं ये हमारे वाली जाति भी बड़ी चालाक है, उन्हें भी जान लिया कुछ ना कुछ रोल है, इतनी बार ये 2-3 बार बात कही है तो कुछ ना कुछ है। बोला कि एक तरफ रख रहे, बोला कि ये यहाँ रख दे, लेके रख ली। रखने के बाद में देखा तो थी चांदी की। चलो अंत टाइम आया, दोनों मर गए। मरने के बाद में जब पूछने लगे, हिसाब देखा, हिसाब देखो इनका भाई क्या है, कोई नेक काम किया इन्होंने, कोई धर्म पुण्य किया, कोई दूसरे की भलाई की, कोई इन्होंने अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया हो तो बताओ इनके कितने अच्छे काम हैं। जब देखे बोला जी इन्होंने तो किया कि सेठानी ने मिट्टी की गाय दान की थी, तो कहते हैं कि गाय का पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी से पार करवा देती है गाय दान करे तो, इसलिए सेठ लोग गाय का दान बहुत करते हैं। बोले कि अच्छा तो गाय को बुलाओ भाई। गाय बुलाई गई। अब पत्नी का दान किया हुआ पति के भी काम आता है, क्यों उसके साथ रही है, जो आधा तो अर्धांगनी कहते हैं ना, तो आधापन उसको भी मिलता है। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ ली, गाय बैतरणी नदी में छोड़ दी। मिट्टी की गाय थी। सेठ ने सोचा सेठानी ने ये मिट्टी की गाय दान की थी, पंडित जी को बड़ी काम आई भाई। जब नदी के बीच में गई, तेज धार आई, धार में वो मिट्टी गड़ के तो हट गिरी, वो चांदी की गाय चमकी और चमक दी, सेठ की आंख बदल गई। उसने दोनों हाथ माथे में मारे, बोला डूब दिया रांड ने। वो दोनों हाथ माथे में मारे, हाथ छूट के गाय आगे निकल गई, सेठ डूबकी खांदा डूब गया, सेठानी पार होगी। तो भाई जो नेक कर्म होते हैं, नेक इंसान जो करता है वो समझदारी से करता है, उसको उसका फल मिलता है। लेकिन दुष्ट आदमी नेक किए काम को भी बर्दाश्त नहीं करता, तो ऐसे करने से भी उनकी तिरी तराई बाजी भी डूब जाती है। कहने का मतलब ये तो एक हंसी और मजाक की बात थी। नेकी जो करते हो वो कभी भी खाली नहीं जाती। अच्छा काम करोगे तुम्हें अच्छा परिणाम उसको मिलेगा, बुरा काम करते हो तो बुरा भी मिलेगा। क्यों? ये कर्म की पहचान है, कर्म का अपना नतीजा है, कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं, कर्म करके देख लेना। कोई किसी का बुरा करके मैंने सुखी होता नहीं देखा है, कोई अच्छे कर्म करके मैंने दुखी नहीं देखा है। अच्छा कर्म करने वाले को तो वैसे ही शांति होता है, आत्मिक रूप से कहता है मैंने बुरा किया ही नहीं। अब चाहे मालिक परीक्षा उसकी कोई भी ले, भक्तों की, सच्चों की, अच्छों की, उनकी परीक्षा कसौटी होती है, उसमें देखा जाता है। कही है कि ताऊंगा तपाऊंगा नख्ते तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में करूं निहाल। लेकिन ये बात कैसी है? ये बात बड़ी है अटपटीर, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हुए। खटपट मन की मिटनी चाहिए, मन की खटपट हमारी मिटती नहीं है, हम तो भागे फिरते हैं। अरे भक्ति भागने में नहीं है, भक्ति भागने में नहीं है, भक्ति दिखावे में नहीं है। भक्ति तुम्हारे मन में होनी चाहिए, भक्ति तुम्हारे विचार में होनी चाहिए, भक्ति तुम्हारे
करनी में होनी चाहिए। अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, घर में रहो, अपना हक हलाल की कमाई, नेक कमाई करो, किसी के साथ धोखा कपट ना करो। अगर करते हो ना, मैं कहता हूं कि कपट से तुम्हारा हृदय भरता ही चला जाएगा, फिर सुखी नहीं रह सकते आप। कुछ समय के लिए तुम्हें खुशी मिल सकती है, कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। और जो बुरा नहीं करता वो निर्भय रहता है, उसको ये भय नहीं है, क्यों उसे किया ही नहीं है। और ऐसा करते हुए कही भी है कि भाई हलवा खान दे जीभ घसे तो घसण दे, हैं? हलवा खाते हुए अगर किसी की जीभ घिसती है तो घिस जाने दो, अच्छा करने से कोई वो थोड़ा होता है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा ना करो, जो कुछ हो हित करो, अच्छा करो। दुनिया में आए तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओ, नहीं तो जीवन चला जाएगा सबका गया। अच्छा करके जाओगे तो सब पीछे से भी आपको जिंदा रखेंगे। नेक इंसानों को आज भी, कबीर साहब को गए कितने दिन हो गए, नानक साहब को गए कितने, रविदास जी को गए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी वो जिंदा है। पल पल में जिनको याद किया जाता है, कितने लोगों के बीच में हजारों बार उनका नाम दोहराया जाता है। ये नेकी है, ये भलाई है। चाहे कबीर साहब को अपने समय में खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिली टाइम की, लेकिन आज कबीर साहब को कैसे याद किया? खुदा के रूप में। क्या ताकत थी जो उन्होंने नाम का प्रचार प्रसार किया, जो भक्ति का गुण उनमें था वो फैलाया, वो बो दिया वो बीज जब जामा अंकुरित होके वही वो कबीर के बोए हुए पौधे हैं। ये नानक साहब के बोए हुए, रविदास जी के, वाल्मीकि जी के, उन महान संतों ने जो गुण और जो प्रचार किया, जो प्रभु की भक्ति के उन्होंने नुक्ते दिए हमें, वही आज हमारे सामने हैं। अगर हम भी उनकी उन शिक्षा पे चल के उन नाम की कमाई करें, अभ्यास करें, अच्छे काम करें, मानव कल्याण के करें। अब क्या देखते हैं घरों में हमारे बच्चे क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? बच्चों को सिखाते नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं देते। बच्चे करते हैं, हम उनके पीछे हैं, बच्चे हमारे पीछे नहीं चल रहे। हम बच्चों का कहना मानते हैं, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। संस्कार हमें उनको देने चाहिए, लेकिन हम चिंतित हैं कि वो हमारा कहना नहीं मानते, हम उनका कहना मानते हैं। पहले तो उनको संभालते नहीं हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण नहीं दे पाते हैं। फिर हमारा खान पान ऐसा नहीं है, शुद्ध उनको कमाई का नहीं खिलाया गया। छल का, बेईमानी का, कपट का, हेरा फेरी का और भ्रष्टाचार का अगर कमाया हुआ जिसको भी खिला दोगे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर पशु को भी दे दोगे, मुझे तो 1-2 आदमी ऐसे याद हैं, जियाराम जी अपने डीसी थे हरियाणा में, वैसे यहाँ के भाणजे थे, तिगड़ाना के राजपूत जाति से थे, राजस्थान में थे, डीसी थे। तो कोई उनके घर में एक वो गाय रखते थे, एक बिंदोड़े की बोरी रखाया, उसकी माँ बड़ी वो थी, और वो जियाराम भी किसी का 1 पैसा नहीं लिया अपनी जिंदगी में। उनसे मिलके ये बातें महापुरुषों से अच्छी करने वालों का संग करते हैं, उनसे सुनते हैं तो दिल में एक उमंग पैदा होती है, एक अलग प्रकार का अनुभव जागता है। तो कहने लगा कि वो लेके आई तो गाय ने दूध नहीं दिया। मैंने नौकर से पूछा कि गाय को क्या डाला था? बोला जी बिंदोड़े कहाँ से आए थे? हम तो ले आए नहीं। कहाँ से ले आया तू? बोला जी फलाना व्यक्ति डाल के गया, बुला लिया उसको। बोला ये बिंदोड़े क्यों डाल के गया? उठा इनको। उसी टाइम उठवा दिए गए। तो जो आदमी दिल के सच्चे हैं और जो इन बातों को समझते हैं, वो अपने बच्चों को गलत खाना, गलत भोजन, गलत पैसा नहीं देते। अगर उनके ऊपर तुम वो गलत चीज उनको देते हो खाने के लिए, पीने के लिए, निर्वाह के लिए, वो चीजें उनके खून में जब जाती है तो उन चीजों की तासीर उनके खून में मिल जाती है, उनके विचार में। क्योंकि इंसान के 5 कोष हैं। पहला कोष अन्नमय कोष है, और अन्नमय कोष से इंसान का सारा जीवन बढ़ता है। जो खाते पीते हो, जैसा खाते हो, जैसा आदमी अन्न खाता है वैसा मन होगा।
अगर तुमने खाया धोखाधड़ी का, बेईमानी का है, तो तुम्हारे मन में क्या होगा? वैसा ही मन हो गया। जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे उसमें। पवित्र आदमी के दिल में हमेशा पवित्र विचार आएंगे। सज्जन के मुख अमी बहत है, जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुख बंद कर रखो भट्टी भरे अंगार। सज्जन पुरुष जो भी बोलेगा ना, हमेशा अच्छी बात बोलेगा। दुर्जन आदमी जब भी बोलेगा ना, वो बुरे विचार ही बोलेगा, अच्छी बात नहीं बोल सकता। तो अच्छी चीज बच्चों को अगर नहीं देते हैं तो उनके विचार कैसे पवित्र होंगे? गलत भोजन खाया है, गलत चीज ली है, रिश्वत की है, धोखे की है, चोरी की है, वो बच्चा चोर हो जाएगा। अगर वो किसी को तंग करके लिए है तो समझो वो उसमें कसाई वाले विचार आ जाएंगे। किसी से छीना झपटी के लिए है तो वो छीना झपटी करने वाला हो जाएगा। चोरी की है तो चोर बन जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध और पवित्र, इसीलिए क्यों पुराने जमाने में महात्माओं का आशीर्वाद दिलाते थे, उनसे प्रसाद दिलाते थे और उनकी दी हुई चीजों का उनको घुट्टी तक दिलाते थे। अगर ऐसे नहीं मिलते थे तो घर में बूढ़ा बुजुर्ग जो आदमी होता था कहते थे वो नहीं है ना, तो उसकी धोती का पानी निचोड़ के बच्चे को घुट्टी दे दो ताकि अपने दादा जैसा हो जाए, ये ताकि अपने ताऊ जैसा हो जाए। आज जानते ही नहीं है, आज उनको घुट्टी कौन देता है? नर्सें ही दे देती हैं हॉस्पिटल में। अब उसका पता नहीं है उसके कैसे विचार हैं। उनको जैसी घुट्टी दी गई बच्चा वैसा ही हो गया। उनके लिए नहीं, जैसा मैं देता हूं तो मेरे जैसा हो जाएगा, कोई चोर उचक्का देगा उस जैसा हो जाएगा। अब जो घुट्टी देता है उसका पता तो नहीं ना किसने दी थी, उसके कैसे विचार थे उस टाइम में। हर टाइम में एक जैसे विचार नहीं रहते, कभी हम दुखी होते हैं और तो उस बच्चे को अगर उस टाइम में उसने दुखी आदमी ने घुट्टी दी, वो बच्चा रोता ही रहेगा। क्योंकि जिसने जो उस वक्त में अरे जिस चीज से छींचते वो पौधा भी अगर बुरी चीज छींच दी तो जड़ जाता है, अच्छी चीज उसमें डालते हो तो प्रफुल्लित होता है, खाद डालते हो के। और अगर ज्यादा तुमने उसे कोई दूसरी बुरी चीज डाल दी, मुरझा जाएगा कि नहीं? उनसे भी शिक्षा नहीं लेते हम तो, उनसे भी ये ज्ञान नहीं है। फसलों में भी अगर तुम दूसरी चीज डाल के देख लो खत्म नहीं हो जाए तो। एक बार हुई थी हमारे यहाँ, बो रखी थी मेथी, स्प्रे कोई और करना था और उसने पता नहीं कौन सा स्प्रे किया, सारी मेथी खराब हो गई थी। तो स्प्रे वो भी खराब क्यों हुई भाई? कि वो स्प्रे खराब थी, वो किसी दूसरी चीज की थी। इसलिए इंसान जो खाता है चीज, जैसा अन्न खाएगा उसमें वैसा मन होगा, मन में वैसे ही विचार पैदा होंगे। अन्नमय कोश से मनमय कोश बनता है, मनमय कोश से ज्ञानमय कोश बनता है, वैसा ही ज्ञान होगा उसका। और ज्ञान से विज्ञानमय कोश, उस ज्ञान से विज्ञान पैदा होता है, मतलब ज्ञान की और भी गहराइयां। और उस ज्ञान के बाद में पांचवा कोश है आनंदमय कोश। अगर उसका हर चीज पवित्र है तो उसके शुद्ध विचार होंगे, ज्ञान भी बढ़िया होगा, विज्ञान भी उसका सही होगा, अच्छी सोच वाला, अच्छे काम वाला और नेक इंसान जो होगा उसको ही वो आनंद होगा। बाकी तो तुम देखते नहीं, पैदा होते ही उल्टी सीधे कर्म करने शुरू कर दे तो सोच लेना चाहिए ये कोई ऐसी वैसी चीज का इंसान उभरता नहीं है, क्योंकि वो चीज फलती फूलती नहीं है। इसलिए हक हलाल की कमाई खाओ, अच्छे विचार रखो, घर में माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो। ये जबान बड़ी अनमोल है। किसी से मीठा अच्छा बर्ताव नहीं करते हो, क्या फिर बोलना है क्या नहीं बोलना, क्यों बेकार में फिर जीभ घसाई करते हो? इससे आदमी मित्र और दुश्मन दोनों बना लेता है। लेकिन इससे अच्छा बोलोगे उसको भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और को भी अच्छा लगेगा। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हे तराजू तोल कर फिर मुख बारा खोल। ये ऐसा वचन है, कड़वा वचन तो जला के राख बना देगा दूसरे को, और मीठा वचन क्या कहने, शांति देगा। इसलिए हमेशा जबान से मीठे बोलो, शरीर से सेवा करो और मन से प्रभु का चिंतन करो, नाम का सुमन करो, भक्ति करो। दोनों टाइम समय बना के समय का ना करियो।
टाइम को कहता है कि मैं 20 मिनट ध्यान करूंगा तो टाइम का घड़ी की भक्ति करेगा। घड़ी की काफी लोग आके मेरे को कहते हैं, बोला जी मेरे को शराब छोड़े इतने दिन हो गए। माना कब छोड़ी है? छोड़ी नहीं है, इतने दिन तो अभी गिनती कर रहा, जिंदा है तेरे मन में, रोजाना याद करता है। आज छोटे महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 हो गए, फिर तो तू उसकी गिनती करता, उसको याद रखे, वो जिंदा है तेरे मन में। जो भूल गए तो भूल गए, उसको भूल जाओ। और जो बीत चुका है ना, हो चुका है, उसके बारे में सोचते हो तो मूर्खता भी है। उसका कुछ नहीं कर सकते तुम, वो नहीं आएगी अब बीती हुई चीज, उसमें सुधार भी नहीं कर पाओगे। किसी को गाली दे दी तुमने, अब क्या सुधार करोगे? उस गाली का तो सुधार होगा नहीं। आगे के लिए तुम चाहे उससे लाख माफी मांग लो कि भाई ये गाली दी थी, वो गाली दुराहे जाओगे, फिर भी कहोगे ये गाली दे दी थी, मेरी गलती थी, माफ कर दे। फिर कहेगा यार उसको मैंने न्यू नाराज कर दिया, वो गाली दे दी थी। वो गाली नहीं मरती कभी भी, फिर उसमें कमी बेशी नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते, तो गई बात के लिए नहीं पछताना। Those who indulge into their past and future certainly lose their present. जो लोग अपने भविष्य और वर्तमान में उलझ जाते हैं ना, जो अपने भूतकाल और भविष्य में उलझ जाते हैं, वर्तमान को भी खो देते हैं। वर्तमान में जीते हो, वर्तमान में अच्छे काम करो, नेक करनी करो, किसी को दुख नहीं सुख दो। तुम्हारे तन से अगर सुख किसी को दे दिया तो समझो कि तुमने बहुत नेक काम कर लिया, भक्ति का एक पैड़ी आप ऊंचे चढ़ गए हो। और धीरे धीरे करके नेकी करते चले जाओगे, मन की मलिनता दूर हो जाएगी, मन पाक साफ पवित्र हो जाएगा, उतने ही आप प्रभु के करीब चलते चले जाओगे। साथ में सतगुरु का आपके साथ आशीर्वाद होगा, मन में शांति होगी, सुखी रहोगे और जीवन आपका बहुत हंसी खुशी बीतेगा। और यही आपको सबके लिए आशीर्वाद और संदेश है। मालिक सब पर कृपा बख्शे, सबको भक्ति के मार्ग पर चलाए, बुराइयों से बचाए। अरे कुछ भी नहीं तो इतना ज़रूर है कि उल्टे सीधे कामों से बच के अगर हम नेक करनी भी करते हैं तो समझो कि हम रास्ते पे आगे, प्रभु हमारी संभाल कभी न कभी अपने आप कर लेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक शांति दे, शक्ति दे, भक्ति करने की ताकत दे। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।